दोस्तों, एक शेर को भले कितना ही जंगल का राजा क्यों ना कहा जाता हो, लेकिन एक शेर की जिंदगी उतनी भी आसान नहीं होती है कि जितना हम लोग सोचते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि एक शेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही ज्यादा खूंखार जानवर है, इसलिए एक जंगल के अंदर एक शेर का दबदबा हमेशा ही बना रहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बात बता देना चाहेंगे कि आप लोगों की ये धारणा एकदम गलत है, और ऐसा हम सिर्फ इसलिए ही कह रहे हैं क्योंकि एक जंगल के अंदर उस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को ही उस जंगल के सभी नियम और उसूलों का पालन करना ही पड़ता है। और एक शेर को चाहे हम कितना भी एक राजा होने का दर्जा क्यों ना दे दे, लेकिन एक शेर भी जंगल के इन नियम और उसूलों से परे नहीं होते हैं। दोस्तों, एक जंगल के अंदर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को ही अपने लिए जरूरी खाने का इंतजाम करना ही पड़ता है, और एक शेर को अपनी इस खाने का इंतजाम करने के लिए जंगल के किसी दूसरे जानवर को अपना शिकार बनाना पड़ता है। लेकिन ये शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभार अपने एक शिकार को पूरा करने के लिए भी इन शेरों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खास नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम जंगल के एक बहुत ही खास छोर को देख सकते हैं, जहाँ पर इस वक्त बफेलो का एक बड़ा सा झुंड मौजूद है। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि इस वक्त इस झुंड के सभी बफेलो अपने ही अंदाज में अपने खाने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस वक्त इस झुंड के सभी बफेलो सिर्फ अपने खाने के ऊपर ही पूरा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इन्हें इस बात का कोई अंदाजा भी है कि जब ये सभी बफेलो एक साथ एकजुट होकर अपने खाने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ अब कुछ शेरों की नजर भी इस बफेलो के झुंड के ऊपर पड़ गई है। यहाँ पर इस बफेलो के झुंड को देखकर अब इन शेरों के मुंह से लाल टपकने लगे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम ये बात तो समझ ही सकते हैं कि इस वक्त ये सभी शेर उस बफेलो के झुंड के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि एक शेर को अपने एक शिकार को पूरा करने के लिए भी कड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। और यहाँ पर भी अब हम कुछ ऐसा ही एक नजारा देखने जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये शेर अब अपने रणनीति में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर उस बफेलो के झुंड के ऊपर हमला करने के पहले ये शेर एक अच्छी योजना का निर्माण भी कर लेना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी शेर यहाँ पर एक साथ एकजुट होकर उस बफेलो के झुंड के ऊपर हमला करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर एक शेर एकदम अकेला उस बफेलो के झुंड की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर वो शेर अब एकदम अकेला ही उस बफेलो के झुंड के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है। यहाँ पर वो शेर उस बफेलो के झुंड में से किसी एक बफेलो को अपना निशाना बना लेता है। लेकिन दोस्तों, ये शेर उस बफेलो के ऊपर हमला नहीं करता है, बल्कि वो शेर तो उस बफेलो के साथ छेड़खानी करने लगता है। यहाँ पर उस शेर को एकदम अकेला देखकर उस बफेलो के अंदर एक अलग सा जोश आ जाता है। और दोस्तों, ये बफेलो अब आखिरकार उस शेर के ऊपर हमला करने की कोशिश भी करने लगता है। लेकिन क्या इस बफेलो को इस बात का कोई अंदाजा भी है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत को न्योता देने जा रहा है? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उस बफेलो के ऊपर हमला ना करके उसे बस यूं छेड़ते रहना उस शेर की एक चाल थी, और ऐसा सिर्फ इसलिए
क्योंकि वो शेर उस बफेलो को अपने ही जाल में फंसाना चाहता था। और यहाँ पर वो बफेलो उस शेर के द्वारा बिछाए गए इस जाल में बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो बफेलो अब गुस्से में आकर उस शेर का पीछा करने की कोशिश करने लगता है। और दोस्तों, ये शेर तो बस यही चाहता है। यहाँ पर इस शेर का मकसद उस बफेलो को अपने ही झुंड से अलग करके उसे अपने इलाके की तरफ ले आना था। और दोस्तों, ये शेर अपने इस मकसद में कामयाब भी हो रहा है। यहाँ पर ये बफेलो जितनी तेजी से उस शेर का पीछा कर रहा है, असल में वो बफेलो उतनी ही तेजी से अपनी मौत की तरफ खींचा जा रहा है। और दोस्तों, कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि वो बफेलो अब उस शेर का पीछा करते करते एक झाड़ियों के पीछे चला गया है। और उन झाड़ियों के पीछे पहुंचते ही अब ये शेर उस बफेलो के ऊपर एक घातक प्रहार कर देता है। यहाँ पर वो शेर अपने ताकतवर जबड़ों के जरिए अब उस बफेलो को पूरी तरह दबोच लिया है। और दोस्तों, उस शेर के चंगुल से छुटकारा पाना अब उस बफेलो की बस की बात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बात तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो बफेलो इस वक्त बहुत ही ज्यादा दर्द में है। शायद उस बफेलो को अब अपने किए के ऊपर पछतावा हो रहा होगा, लेकिन अब ये मामला उस बफेलो के हाथ से पूरी तरह से निकल चुका है। कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि उस शेर के झुंड के बाकी साथी भी अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, अब ये सभी शेर एक साथ मिलकर उस अकेले बफेलो के ऊपर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर ये सभी शेर उस अकेले बफेलो को बहुत ही बुरी तरह से नोचने लगते हैं। जरा देखिए कि कितनी क्रूरता के साथ ये शेर उस बफेलो का संहार कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस पहले वाले वीडियो फुटेज में हमने ये देखा कि कैसे एक शेर एक अकेले बफेलो को अपने चक्रव्यूह में फंसाता है और फिर अपने सभी साथियों के साथ मिलकर वो शेर कितने क्रूरता के साथ उस बफेलो का संहार भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर अब हम आपको ये बात भी बता देना चाहेंगे कि एक अकेले बफेलो का शिकार करना भी इतना आसान नहीं होता है। असल में दोस्तों, यहाँ पर ये बफेलो बहुत ही बुरी तरह से उस शेर के द्वारा रचे गए इस चक्रव्यूह के अंदर फंस गया था, जिसके चलते ये सभी शेर उस अकेले बफेलो का शिकार इतनी आसानी से करने में सफल रहे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक बफेलो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही ज्यादा मजबूत किस्म का एक जानवर होते हैं। इसलिए एक अकेले बफेलो को हरा पाना भी कभी कभार एक साथ कई सारे शेरों के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल की बात साबित होती है, क्योंकि ये ताकतवर बफेलो अपने मजबूत शरीर और अपने ताकत के बलबूते पर एक साथ कई सारे शेरों को धूल चटाने में भी कामयाब हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक बफेलो के पास बहुत ही ताकतवर और मजबूत हॉर्न्स मौजूद होते हैं, जिनका पूरा इस्तेमाल ये बफेलो किसी भी जंग के अंदर करने में माहिर होते हैं। और अब हम आपको कुछ ऐसा ही एक नजारा दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे इस वीडियो फुटेज के अंदर अब हम जंगल के एक खास हिस्से को देख सकते हैं, जहां पर एक अकेला बफेलो अपने ही अंदाज में टहल रहा है। दोस्तों, इस जंगल के इस हिस्से पर इस अकेले बफेलो को देखकर अब उस जगह पर शेरों का एक झुंड भी आ टपक पड़ता है। और यहाँ पर इन शेरों को देखकर हम ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस वक्त ये शेर उस बफेलो के ऊपर हमला करना चाहते हैं। यहाँ पर उस बफेलो के ऊपर हमला करने से पहले ये सभी शेर उस अकेले बफेलो को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करने लगते हैं। और अब ये शेर सिर्फ एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी शेर अब उस बफेलो को चारों तरफ से घेरने में कामयाब भी हो गए हैं। यहाँ पर उस झुंड के सभी शेर अब उस अकेले बफेलो को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये काम वाकई में इतना आसान होने वाला है? आइए
जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि जंगल के इस छोर पर ये बफेलो एकदम अकेला होने के बावजूद भी उस झुंड के सभी शेरों को कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये बफेलो उस झुंड के सभी शेरों का एकदम डटकर मुकाबला भी कर रहा है। यहाँ पर ये सभी शेर उस अकेले बफेलो को जमीन पर गिराने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, बफेलो जैसे एक भारी भरकम और ताकतवर जानवर को जमीन पर गिरा पाना कोई इतनी भी आसान बात नहीं है। यहाँ पर वो बफेलो अब अपने मजबूत हॉर्न्स के जरिए एक शेर के ऊपर प्रहार करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों, एक साथ इतने सारे शेरों का मुकाबला कर पाना उस अकेले बफेलो के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित होने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर यह बात तो एकदम साफ है कि उस बफेलो को जमीन पर गिराने के लिए इन सभी शेरों को अब कड़ी मुशक्कत जरूर करनी पड़ रही है, लेकिन संख्या बल का पूरा फायदा इस वक्त उस शेर के झुंड को ही मिल रहा है। कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि आखिरकार उस झुंड के सभी शेर अब एक साथ मिलकर उस अकेले बफेलो को जमीन पर गिराने में कामयाब भी हो गए हैं। और जरा देखिए कि कैसे अब ये सभी शेर उस बफेलो के शरीर को नोचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इस बात का तो पूरा अंदाजा नहीं है कि आखिरकार ये शेर उस अकेले बफेलो के साथ क्या करते हैं, लेकिन दोस्तों, उनके इस ताकतवर हमले को देखकर हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि उस बफेलो का काम भी बहुत ही जल्द तमाम होने वाला है। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि अकेला होने के बावजूद भी ये बफेलो उन सभी शेरों को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।